लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक ने अब तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी इस स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है बहुत अच्छे रिटर्न देने के लिए। इस स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 6720 है और किसी टाइम पे ये स्टॉक 1000 पर भी था, 2000 पर भी था, 3000 पर भी था। आज की डेट में इस स्टॉक का प्राइस 6720 का है। जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर 1000, 2000 और 3000 के लेवल पर खरीदी की थी और उन्होंने इस स्टॉक में पोजीशन होल्ड करके रखी, उनको बहुत ही अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट करके दिए हैं। अगर ये स्टॉक 1000, 2000, 3000 से 6720 पर आ सकता है तो यहाँ से स्टॉक 10,000, 15,000 और 20,000 पर भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी इतनी बेहतरीन है, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, कंपनी इतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है और कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है और आईटी सेक्टर में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। एक बेहतरीन ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड को। स्टॉक मार्केट में बहुत लंबी वेल्थ क्रिएट करने का एकमात्र तरीका है कि अच्छी स्क्रिप्ट को आप जितने समय तक होल्ड करके रखोगे, पैसे खुद ब खुद बन जाएंगे, रिटर्न खुद ब खुद मिल जाएंगे। हमने आज लिया, कल ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाए तो पॉसिबल नहीं होता। कल तो दूर, 1 या 2 साल में भी बहुत बड़ा रिटर्न पॉसिबल नहीं हो पाता। हमें अच्छे स्क्रिप्ट को सालों साल तक होल्ड करना पड़ता है, तब जाके हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं। तो पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.46% का रिटर्न दिया। पिछले 5 दिन में इस स्टॉक ने 4.80% का रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में 17% का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में 71.27% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी शानदार है। 1 जनवरी 2021 से अब तक, यानी कि 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 81.66% का रिटर्न दिया और पिछले 1 साल में तो इसने पैसे डबल से भी ज़्यादा किया, 135.53% का रिटर्न दिया। तो जिनके पास में इस स्टॉक का होल्डिंग 1 साल पुराना है, उनका तो इस स्टॉक में पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया और पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 973.57% का रिटर्न दिया। तो जिनके पास में इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग 5 साल से भी पुरानी है, उनको तो इस स्टॉक में 973.57% का रिटर्न मिला और ये तब भी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने 5 साल से इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखी। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में इतने बड़े रिटर्न नहीं बनते हैं, स्टॉक को सालों साल तक होल्ड करना पड़ता है, तब 973.57% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न जनरेट करने का एक सिंपल फार्मूला है, अच्छी स्क्रिप्ट को खरीदो, लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रहो, खुद ब खुद रिटर्न बन जाएंगे। हम इस स्टॉक के कुछ और भी पैरामीटर्स देखेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 6842.80 करोड़, पहले 96.10 था, उसके बाद में 5105 करोड़ और अब 6842.80 करोड़। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी 0 है। इसका मतलब कि यह कंपनी प्योरली एक डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 401.10 करोड़, पहले 215 करोड़ था, उसके बाद में 371 करोड़ और अब 401 करोड़। तो इस कंपनी के पास में कैश भी पहले के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है और टोटल असेट्स 9987.70 करोड़। तो टोटल असेट्स में भी पहले के कंपेयर में अच्छी जंप। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आती है कि कंपनी प्योरली एक डेट फ्री कंपनी है। ये डेट फ्री कंपनी इसके लिए है क्योंकि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट इस कंपनी की है। इस स्टॉक का फाइनेंशियल ईयर 2022 का Q2 के रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आए थे, तो इसके रिजल्ट देखेंगे कि कैसा आया था। रिजल्ट देखने का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है कि इस स्टॉक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q2 में, Q2 का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो इस स्टॉक ने जुलाई, अगस्त, सितंबर के क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्म किया था। तो हम देखते हैं इसका रिजल्ट, उससे हमको पता चलेगा कि इस स्टॉक ने Q2 में कैसा परफॉर्म किया था, कैसा बिजनेस किया था, कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो सबसे पहले कि टोटल इनकम सितंबर 2020 में
30,351 मिलियन, सितंबर 2021 में 38,782 मिलियन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर जून 2021 में 35,841 मिलियन। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी जंप है। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सितंबर 2020 में 4,568 मिलियन, सितंबर 2021 में 5,517 मिलियन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में अच्छी जंप रही। और पिछले क्वार्टर जून 2021 की बात करें तो टोटल इनकम था 4,968 मिलियन। तो टोटल इनकम तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी जंप रही। और उसी तरह से ईपीएस सितंबर 2020 में 26.13, सितंबर 2021 में 31.50। ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर जून 2021 में ईपीएस था 28.40। तो ईपीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 2 के नतीजे काफ़ी शानदार रहे थे, जिसमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी जंप रही। रिजल्ट देखने से हमको पता चला है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 2 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर के पास में 74.09% का स्टेक है। एक बड़ी हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के साथ में कुछ अच्छा होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा प्रमोटर को होगा, क्योंकि प्रमोटर के पास में बड़ी हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर हमेशा यही चाहेगा कि कंपनी के साथ में अच्छा हो। एफआईआईस और डीआईआईस इन दोनों के पास में लगभग 18% की हिस्सेदारी है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। और पब्लिक के पास में 7.94% का स्टेक है। तो इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है कि प्रमोटर के पास में अच्छी हिस्सेदारी है। इस स्टॉक के अंदर एफआईआईस डीआईआईस के रूप में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, जबकि पब्लिक के पास में भी इस स्टॉक के अंदर अच्छी हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अगर इस स्टॉक का हम कुछ पुराना डेटा देखें कि इस स्टॉक का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा रहा, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा रहा, ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा रहा, तो मार्च 2012 में इस स्टॉक का सेल था 3,182 करोड़। मार्च 2013 में सेल्स था 3,851 करोड़। मार्च 2014 में 4,920 करोड़। मार्च 2015 में 4,978 करोड़। मार्च 2016 में 5,846 करोड़। मार्च 2017 में 6,501 करोड़। मार्च 2018 में 7,306 करोड़। मार्च 2019 में 9,446 करोड़। मार्च 2020 में 10,879 करोड़। मार्च 2021 में 12,370 करोड़। आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। और उसी तरह से हम अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2012 में 419, मार्च 2013 में 562, मार्च 2014 में 996, मार्च 2015 में 786, मार्च 2016 में 836, फिर 971, फिर 3 फिगर से 4 फिगर में पहुंच गया 1,112, 1,015, 16, 1,520, 1,936। तो इस स्टॉक का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छा इंक्रीज होते गया। उसी तरह ईपीएस 130.03, 174.14, 308.96, 238.30, 49.25, 56.91, 64.65, 87.37, 87.30, 110.79। इस स्टॉक का ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गया। तो इस स्टॉक का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होते गया। इसका नेट प्रॉफिट, ईपीएस, सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गए। इस स्टॉक का मार्केट कैप 1,17,069 करोड़ है। एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। और इस स्टॉक ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ दिन पहले ही क्रॉस किया था। इस स्टॉक का 52 वीक लो 2,836 है, जबकि 52 वीक हाई 7,155 का है। ऐसे स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ में मिलते नहीं है। और अगर गिरावट के साथ में मिले तो अपने आप में अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55.40 का है। बुक वैल्यू 445 का है।
डिविडेंड यील्ड 0.60% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.50% का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो ये पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो कभी 1000, 2000 और 3000 रुपये पर भी इसका स्टॉक का प्राइस चलता था, आज 7000 का करीब है। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्रो की है और काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आने वाले वक्त में ये कंपनी 10,000 भी क्रॉस करेगी, 15,000 और 20,000 तक भी पहुंचेगी। बस खाली संयमित बन के इस स्टॉक को होल्ड करने को आना चाहिए, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, एक पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। लार्सन एंड टोब्रो ग्रुप की यह कंपनी है और आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है और लंबे वक्त तक होल्ड करने पर एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करके ये स्टॉक दे सकता है। तो आप अपने एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कीजिए, उसके बाद में आप इस स्टॉक में निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।